हाय, आई एम अमन राजपूत। आज इस वीडियो में पता चलने वाला है कि हाउ टू रीबिल्ड योर टीम। अगर आपकी टीम बनती है फिर चली जाती है, फिर बनती है फिर चली जाती है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो आज आप फेस कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, या फिर जब भी आप सेल्स के अंदर होते हो, या फिर आप किसी भी टाइप की टीम को हायर कर रहे हो अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए। अगर वो लोग बार बार आते हैं और बार बार चले जाते हैं, वो आपकी बात नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने या तो उनको समझा नहीं है, ठीक है, या फिर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। यही दो चीजें, या तो उनकी प्रॉब्लम्स को आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है, या फिर वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, इस वजह से वो चला गया। अगर आप सेम चीजें बार बार करे जा रहे हो, काफी टाइम से एक लेवल पे अटके पड़े हो, कोई अचीवमेंट्स नहीं हो रही, कोई आपकी ग्रोथ नहीं दिख रही, तो दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर एग्जिस्टेंस कि आपने अभी तक यहाँ पे क्या किया है। वो आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, बट दे विल फील इट। वो मन में रखेंगे और ऐसे धीरे 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 लाइक अ बिल्डिंग, ब्रिक के ऊपर ब्रिक के ऊपर ब्रिक, धीरे धीरे वो अपना एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बना लेंगे कि इसका नहीं हुआ तो ये मेरा कैसे कराएगा। तो उनको एक लीडर दिखना चाहिए। एंड प्रॉब्लम पता है क्या है, आप लीडर नहीं बन पाए अभी तक। आपने अभी तक कोई लीडरशिप वाली क्वालिटीज नहीं देखी। कितनी बुक्स आपने पढ़ी आपको खुद नहीं पता। कभी लीडरशिप के ऊपर कोई किताब ही नहीं उठाई, ना कभी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। आपको लगा लीडर वो होता है जिसके नीचे कुछ टीम होती है। नहीं, लीडर वो होता है जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और एक विजन होता है कि वो आगे क्या देख रहा है अगले 5 साल के अंदर। वो अपने आप को क्या मानता है, सुपीरियर मानता है, वो अपनी टीम को कहां देखना चाहता है। वो कॉन्टिन्यूसली एफर्ट मार रहा होता है, सिस्टम के अंदर चेंजेस ला रहा होता है, टेस्टिंग कर रहा होता है और अपने वर्क को प्रूव करके दिखाता है। कहते हैं ना, वॉक द टॉक, जो बोलते हैं उसको करके दिखाना चाहिए। आपने अभी तक कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको सीखने में बहुत आलस आता है, आपको मजा नहीं आ रहा सीखने में। तो हो क्या रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, दे आर नोटिसिंग यू, एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, दे विल क्विट। वो छोड़ के चले जाते हैं बिजनेस में। बट वेल, मैं आपको इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन देने वाला हूं कि आप एक ग्रेट लीडर कैसे बनने वाले हो, आप अपनी टीम को अपने साथ हमेशा कनेक्टेड कैसे रख सकते हो, कैसे हिप्नोटाइज कर दो उनको कि वो आपको छोड़ के कभी जाए ही ना। तो आज ये वीडियो देख लेना, क्योंकि मेरी टीम जो मैंने पिछले 3 साल के अंदर बनाई है, जो लोग मेरे साथ पहले स्टार्टिंग में आए थे वो आज तक मेरे साथ टिके हुए हैं। एंड देयर इज अ वेरी बिग रीजन कि मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने वॉक द टॉक करके दिखाया। मैंने पहले करा और फिर मैंने दिखाया, ये देखो ऐसे होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बात समझ आ रही है यहाँ पे, इट ऑल स्टार्ट्स विद यू। सब आपके अंदर से शुरू होता है। हम अपनी दुनिया खुद ही बनाते हैं। हम जैसे होते हैं हमें दुनिया वैसी दिखने लगती है। अगर आप मोटे हो तो आपको मोटे लोग दिखेंगे। अगर आप स्मार्ट हो तो आप स्मार्ट समझने लग जाओगे लोगों को। अगर आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, तो यू विल फील कि हर कोई ऐसा ही है। अगर आप रिलेशनशिप में खुश हो तो आपको लगता है हर कोई खुश होगा यार। जो आप हो वैसा ही होता है। आपको लगता है ना कि आप एक घंटे की वीडियो नहीं देखोगे एक गो में, तो आपको लगता है सामने वाला भी नहीं देखेगा। आपको लगता है ना कि आप 1 लाख रुपए कहीं खर्च नहीं कर सकते, है ना, या मैं तो नहीं करूंगा 1 लाख रुपए खर्च या 50,000 रुपए खर्च किसी बिजनेस में। आप सोचते हो कि सामने वाला भी ऐसा ही है। आप अपने इनर बिलीव्स को सामने जो रियलिटी है उससे मर्ज कर देते हो और उनके बिलीव्स को कहते हो कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूं वही सच्चाई है। बट एक्चुअल में एक जनरल लेवल पे, एक यूनिवर्सल लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे फैक्ट तो कुछ और है। आपके बिलीव्स मैटर नहीं करते। तो यहां पर आपको लग सकता है कि आप बहुत बढ़िया लीडर हो, आप तो बिल्कुल टाइम पे ध्यान देते हो, बट आर यू रियली डूइंग इट और यू जस्ट प्रिटेंडिंग टू डू इट? इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर आप एक कंफर्टेबल पर्सन हो जो बहुत लेजी रहता है, जिसकी हैबिट्स बहुत खराब है, जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, बिचिंग करता रहता है, मोर्निंग करता रहता है, हमेशा एक्सक्यूज देता रहता है, अपने टीम से कनेक्ट ना करने के बहाने ढूंढता रहता है, कल करूंगा, परसों करूंगा, हमेशा ये करता है बिगिनिंग लेवल पे, तो आई एम सॉरी, आप बहुत रिस्क पे हो। आपकी टीम कभी भी फरार हो सकती है और जब वो चली जाएगी तब आपको वैल्यू पता चलेगी। क्योंकि जब फॉर एग्जाम्पल आज सबके पेरेंट्स हैं, वो सब लोग हैं लाइफ में, हम आज शायद उनकी वैल्यू इतनी नहीं करते, अपनी मम्मा से बात नहीं करते, है ना। आज मम्मा से बात करना या पापा से बात करना, उनको बताना कि कैसा फील हो रहा है, कैसा चल रहा है सब कुछ, दिल की बातें खुल के बताओ। मम्मी पापा होते हैं, जब वो होते हैं तो हम अपनी बातें कभी नहीं उनको बताते। जब वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं ना, तब हमें उनकी यादें आती हैं। हमारी उनकी वैल्यू हमारी नजरों में 100 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे कोई चीज खोती है उसकी वैल्यू हम इंक्रीज कर लेते हैं अपने माइंड में।
जैसे आपका डाउनलाइन टीममेट चला जाता है, वी इंक्रीज देयर वैल्यू इन आवर माइंड कि अरे चला गया, ओ हो चलो चलो उससे बात करते हैं। जो काम आपको पहले कर देना चाहिए था, जो 1 घंटा आपको कॉल पे उनको पहले दे देना चाहिए था, आपने अब देने की सोची। वो कहते हैं ना, पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, और ऐसे काम करोगे तो लग जाएंगे ब्रेक। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी अपनी टीम को अपना वर्स्ट वर्जन मत दिखाओ, और इसका सबसे आसान तरीका क्या है, बेस्ट वर्जन बन जाओ ना। आई डू माई लाइक आई वॉक माई टॉक, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जितना मैंने बोला मैंने उससे ज्यादा ही चीजें करके दिखाई है, क्योंकि आई एम ऑन अ गोल, आई एम ऑन अ पर्पस। मैं एक गोल लेके चल रहा हूँ, मैं एक पर्पस लेके चल रहा हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस पे देख सकते हो, लास्ट की जितनी भी, लास्ट की वीडियो देखना, सबसे पहली वीडियो जो चैनल पे थी, आपको लगता नहीं है मैंने अपने ऊपर काम किया है, अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है। यू नो व्हाई आई डू दिस, बिकॉज आई एम नॉट लेजी, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम फोकस्ड। सबसे महंगी चीज जो आप किसी से सीख सकते हो दुनिया के अंदर, वो 2 ही चीजें हैं जो दुनिया की सबसे कीमती चीज मैं मानता हूं, समय और फोकस। उसके बाद आती है हेल्थ और क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन या फिर लोग वगैरह। टाइम एंड फोकस, इफ यू आर फोकस्ड यू आर डिफरेंट 0.1%। इफ यू हैव टाइम एंड यू नो हाउ टू यूटिलाइज इट, फोकस इट, यू विल चेंज योरसेल्फ। वो बात कही भी जाती है कि एक गधे के पीछे 100 शेर नहीं चलते। अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव नहीं किया ना, तो आपके पीछे 100 शेर नहीं चलने वाले, क्योंकि वो आगे देखेंगे, वो कहेंगे भाई ये तो गधा है, इसके पीछे क्यों चले हम ही इससे बढ़िया है। आपका प्रोस्पेक्ट, आपका डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट तभी करेगा जब आपके अंदर कुछ ऐसी बातें होंगी जो हर किसी में नहीं होती। और बहुत सिंपल है वो सब गेन करना, इट्स जस्ट लर्निंग, इट्स जस्ट रीडिंग द बुक्स, इट्स जस्ट कंज्यूमिंग द कंटेंट। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं जो मुझे हमेशा फील होती है, और ये चीज मैंने खुद से बताई भी है लोगों को, जो सॉल्यूशन खोज रहे हो ना, वो उन किताबों में जो तुमने कभी खोली नहीं, उन वीडियोस में है 2-2 घंटे वाली जिसको कभी तुमने देखा नहीं, और उन पॉडकास्ट में है जिनको कभी तुमने खोल के ढंग से देखा नहीं। क्योंकि आपको इंस्टाग्राम चलाना है, आपको लगता है कोई आपको प्रपोज कर देगा, अभी है ना, आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी, वाओ आई एम द बेस्ट, समबडी प्रपोज मी। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर आप 1 घंटा इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नहीं चलाओगे, नोबडी इज गोइंग टू डाई। आई एम सॉरी, यू हैव टू बी थोड़ा बहुत सेल्फिश यार, पहले अपने आप को बचाना पड़ेगा, देन यू कैन सेव योर फैमिली और सेव योर फ्रेंड्स और योर टीममेट्स। इफ यू आर नॉट गुड, धूल चेहरे पे लगी थी, हम पूरी जिंदगी आईना साफ करते रह गए, और फिर क्वेश्चन पूछा टीम क्यों चली जाती है, लोग मुझसे क्यों रूठ जाते हैं। धूल चेहरे पे लगी थी, हमने आईना साफ करा, हमेशा ब्लेम किया, कंप्लेन किया कि दूसरे की वजह से प्रॉब्लम, जबकि प्रॉब्लम थी हमारे पास। चेहरा साफ कर लो, आईने में साफ दिखने लग जाएगा। अगर आपकी स्किल्स डेवलप नहीं है, अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं है, अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हो, अगर आपकी लीडरशिप स्किल अच्छी नहीं है, आपको साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं पता, सेल्स नहीं आती, आपको स्टोरी टेलिंग नहीं आती, रिक्रूटमेंट करना नहीं आता, प्रेशर में कैसे काम करना नहीं आता, कितनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, पर्सनल MBA करके बुक है, क्यों नहीं पढ़ी? या फिर लोगों के साथ अच्छा कैसे रहना है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की प्यारी सी बुक है, क्यों नहीं पढ़ी? बिकॉज आप लोग इंस्टाग्राम की दुनिया में जी रहे हो, आप व्हाट्सएप की दुनिया में जी रहे हो, आप बहुत अटैच्ड हो रिजल्ट से। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने बताया था कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तुम्हें कर्म के हिसाब से ही मिलने वाला है। अगर आप किसी को चेस करते, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की को चेस करते, मुझे इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है, डू यू थिंक शी विल बिकम योर गर्लफ्रेंड चेस करने से? और आइदर यू कैन बिकम बेटर। एक बिल्ली के पीछे भागोगे, बिल्ली दूर भागती रहेगी, दूध ले आओ, अपने आप आके बिल्ली यहां दूध पिएगी। गेटिंग दिस? और एक बात जो मेरे मेंटोर कहते हैं, डैन लॉक, ही सेज एवरी बिजनेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स ओनर। हर धंधा, हर व्यापार अपने मालिक का ही एक रिफ्लेक्शन होता है, एक दर्पण होता है। समझ रहे हो ना? हर व्यापार अपने मालिक का ही रिफ्लेक्शन, दर्पण होता है। जैसा मालिक वैसा ही उसका बिजनेस। यथा राजा तथा प्रजा। जिस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग होता है ना, वो कंट्री कभी कोलैप्स नहीं करती, वो डेवलप करती चली जाती है। जिस फैमिली का जो मेन मेंबर होता है, जो अथॉरिटी लेके बैठता है, जो मेन पर्सन होता है, अगर वही ढीला हो ना, पूरी फैमिली खराब हो जाती है। और यही बात होती है, एक सेब टोकरी में रखा हुआ, पूरे सेब को, जो टोकरियां होती है उसमें जो सेब रखे होते हैं, सबको खराब कर देता है। अगर आप अच्छे नहीं हो ना, अगर आपके अंदर वो जज्बा नहीं है, अगर आपने अभी तक अपना वाई क्लियर नहीं किया है, अगर आपने अपनी टीम को 1-1 घंटा 2-2 घंटा नहीं दिया है कॉल पे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं जाना है, आई एम सॉरी, आप बहुत जल्दी पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो। आप स्ट्रगल को, आप हार्डवर्क को मिस कर रहे हो। आप हमेशा छोटी चीजों के पीछे भागते हो, ड्रिंक करके, स्मोक करके, लड़कियों को चेस करके, आलस करके,
बैड संगत में रह के आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आई एम रियली सॉरी, आई कांट हेल्प यू, बट इफ यू वांट टू डू, यू हैव टू डू द सैक्रिफाइस। मैंने किया ना, मेरे अंदर सारी बैड हैबिट्स थी 3 साल पहले, 4 साल पहले। सी मी राइट नाउ, आई एम चेंज्ड। व्हाई? बिकॉज आई वांटेड सक्सेस बैडली। डू यू वांट इट बैडली? तो अब करना क्या है एज अ लीडर? सबसे पहले एक वाइट A4 साइज की शीट लो और जाओ एक पेन खरीदो, जेल पेन जो अच्छा चलता हो। ऐसी 10 बुरी आदतें या प्रॉब्लम्स लिख दो जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ नहीं आगे बढ़ पा रही है। स्टक क्यों? कंपैरिजन में फंसे हुए हो, या फिर काम सीखा नहीं है, प्रोक्रास्टिनेट करते हो, सब लिख डालो। डजंट रियली मैटर क्या लिखना है, लो 2 घंटे लिखो एंड उसके बाद फिर एनालाइज करना, क्या ये सच में प्रॉब्लम है? क्या प्रोक्रास्टिनेशन करना क्या कोई बीमारी है जो मैं ठीक नहीं कर सकता? इट इज योर ओन चॉइस। आपको संगत बदलनी पड़ेगी। और हो सकता है कई लोगों का एनवायरमेंट गलत हो, अपने घर का एनवायरमेंट गलत हो, चेंज इट ना। आसपास ले लो एक रूम यार, गूगल पे डालो कोवर्किंग स्पेस नियर मी, आपको मिल जाएंगी जगह। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड तो बनाओ। आई नेवर कंप्लेन, आई नेवर टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, यू नो, दैट इज व्हाई आई एम हियर। पीपल वॉच मी। अब नाउ सी, पुराने लोग वापस कैसे आएंगे? देयर आर हेल्दी चांसेस कि वो लोग तुम्हारे पास वापस आ जाए, तुम्हारी टीम के अंदर जुड़ जाए, वापस से एक्टिव हो जाए, काम करने लग जाए। बट इसका एक ही सिंपल सॉल्यूशन है, वो तब है जब आप कंसिस्टेंट होगे, आप वापस से काम में आ जाओगे। आपकी स्टोरीज, आपकी रील्स, आपका कंटेंट, आपके चेक्स, आपकी इनकम, आपकी ग्रोथ, आपकी अचीवमेंट्स जब दिखना शुरू हो जाएंगी ना, आपको पहली बात तो फिक्र ही नहीं रहेगी कि कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है, क्योंकि तुम अटैच नहीं हो। जो लोग अपने काम में मास्टरी करते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इनकी टीम में आ रहा है क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि उनको पता है वो दोबारा बना लेंगे। उनको पता है उनकी लाइफ में 2-3 साल बाद बहुत बड़ी गेम होने वाली है। ये सेल्फ बिलीव होना चाहिए। जब तक आप अपने आप को सुपीरियर नहीं समझोगे ना, हाइपर सक्सेसफुल लोग अपने आप को हमेशा सबसे सुपीरियर समझते हैं कि मैं बेटर हूं, मैं ही बेटर हूं, मैं सीख लूं, और नहीं है तो सीख लेते हैं। लाइक मी, यू गेटिंग दिस? तो सबसे पहले अपने लिए चीजें ठीक करो, तब दूसरों के लिए ठीक करने की सोचना। खुद ही बेकार और सोच रहे हो तुम्हारे नीचे कोई ऐसा महान व्यक्ति आ जाएगा जो सीधा डायमंड कर जाएगा या सेंचुरियन कर जाएगा। मैंने बोला ना, एक गधे के पीछे 100 शेर नहीं चलते। मेरे जैसा लीडर अगर तुम्हारे नीचे ज्वाइन नहीं हो रहा ना, समझ जाना कि तुम्हारे अंदर भी बहुत सीखना है। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे नीचे ज्वाइन होऊंगा तो मैं पूछूंगा, भाई क्या है तेरा एग्जिस्टेंस, क्या करा है तूने अभी तक, ठीक है, या फिर क्या तेरा विजन है। चांसेस आर आई कैन ज्वाइन विद यू, बट आई विल सी योर विजन। अगर तुम ढीले ढाले पर्सन हो जाए, अपना ध्यान नहीं रखता, ना खाता टाइम पे, ना उठता, ना सोता टाइम पे, डू यू थिंक आई विल गिव यू माई टाइम टू यू? इम्पॉसिबल। इट्स नेवर अबाउट द मनी कि तुम कितना पैसा कमा रहे हो। इट्स ऑल अबाउट कि आर यू कंसिस्टेंट और नॉट, आर यू शोइंग द वर्ल्ड दैट यू आर डूइंग समथिंग और नॉट। क्योंकि जब तक एक डॉक्टर खुद ही ठीक नहीं होगा तो दूसरों को क्या ठीक करेगा? इफ यू आर नॉट वेल एज अ डॉक्टर, हाउ यू कैन क्योर अदर्स? इसके बाद जब आप ये सारी चीजें कर चुके हो, काम शुरू कर दिया है, एक लाइन में बताता हूं, स्टार्ट मैसिव रिक्रूटमेंट। पहले ही मंथ 10-15 AS बना लो या लोग ज्वाइन करा लो फ्रंट में, और उनको अपना बुरा वाला वर्जन नहीं देना। पहले खुद ठीक हो, उसके बाद उनको अपना बेस्ट वर्जन दिखाओ, ठीक है? और मेक श्योर दैट यू कीप योर विजन क्लियर। विजन क्लियर होना चाहिए उनके सामने कि मैं क्या करने वाला हूं अगले 3 साल के अंदर, और तुम्हारा मेरे साथ आके ये फायदा है। एंड हमेशा याद रखना कि एक फाइन लाइन जरूर मेंटेन होनी चाहिए तुम्हारे डाउनलाइन और तुम्हारे बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हारे बारे में सब जान चुका है और तुम उसके बारे में ना जानो। आई डोंट टेल अबाउट माई सेल्फ, बेसिक्स पता है, मेरी गहरी बातें किसी को नहीं पता। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैंने क्या खाया, मैं कब क्या कर रहा हूँ, नोबडी नोज। बट मैं क्वेश्चन पूछ के सारी चीजें निकलवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे जानना है कि उनके अंदर क्या है। तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे ना डाउनलाइन के साथ, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे। क्योंकि जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है ना, कल को मैं तुम्हारे पास आके बैठ जाऊं, तुम बोलोगे वाओ अमन सर या शाहरुख खान सर बैठ जाए आके, वाओ शाहरुख खान जी, एक दिन बैठे, दूसरे दिन बैठ जाए, तीसरे दिन बैठ जाए, रोज बैठने लग जाए। 1 महीने में तुम ही उनकी वैल्यू करना कम कर दोगे। 6 महीने बैठ जाए, अरे शाहरुख तो मेरा दोस्त है ठीक है? दिस इज व्हाट हैपेंस। लेस अवेलेबिलिटी मेक्स यू मोर वैल्यूएबल, ध्यान रखना, ठीक है? और इतना बिजी हो जाओ, जैसे मैं आज बिजी हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तो मैं अवेलेबल क्या हूं, ठीक है? मैं चाह के भी नहीं हो पाता। एक टाइम ऐसा आएगा, तो मैं पहले से हैबिचुअल हूं इस चीज को। 15 दिन में कोई बड़ा गोल दे दो कि सुपरवाइजर करना है, सब करते हैं, हम भी करेंगे, ठीक है? जब आपके अंदर एनर्जी होगी ना, तो वो उस माइंडसेट से नहीं आएगा कि 4 महीने में होता है। स्टार्टिंग जिस तरीके से आपने बच्चे की परवरिश कर दी ना, वो वैसे ही बन जाएगा। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज ट्रीट माई पीपल कि बड़ा खेलेंगे, बड़ा खेलेंगे। एंड जब मेरी टीम में अब लोग आते हैं तो बड़ा ही खेलते हैं, उनका छोटा माइंडसेट है ही नहीं। अगर बड़े माइंडसेट वाले लोग आपने ज्वाइन करा के उनका माइंड छोटा कर दिया ना, आपने सबसे बड़ा पाप किया है, गलत किया आपने। जो दिमाग बहुत बड़ी चीजें सोच सकता था, चांद पे जाने वाला, मार्स पे जाने की सोचने वाला, वो दिमाग को छोटा कर दिया आप लोगों ने।
मैट्रिक्स का पार्ट बना दिया, 2-5 हजार रुपए के लिए मोहताज बना दिया। इट डजंट वर्क लाइक दिस। ऐसे बहुत सारे इतिहास के अंदर स्टोरीज है जहां पे सब कुछ खत्म हो गया था, उसने जीरो से स्टार्ट किया, उसने वापस से बिल्ड किया। थॉमस एडिसन को आप जानते हो, राइट? राइट ब्रदर्स, ओलिवर राइट एंड विल्बर राइट, प्लेन बनाया, कितनी बार खराब हुआ, न्यूज़पेपर में नाम तक आ गया था उनका कि पागल भाई हैं दो, कुछ नहीं हो रहा इनसे। व्हाट हैपेंड? आज उड़ते हो ना प्लेन में, अंडरस्टैंड द बेसिक्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स लाइक। स्टार्टिंग में लोग आपको नहीं समझेंगे, आपको बिलीव करना पड़ेगा खुद पे। जिस वाइब से आप है ना लोगों को गाइड करोगे ना, वही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी, ठीक है? तुम राजा हो, तुम्हें अपनी प्रजा का ध्यान रखना है। कीप दैट इन योर माइंड एंड ऑलवेज रिमेंबर द सीक्रेट सेज, हम इस जीवन में अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। एज यू आर, दुनिया वैसे ही दिखने लग जाएगी। अगर आप कोई गलत काम करते हो ना, तो आपको दुनिया में भी वैसे ही लोग दिखने लग जाएंगे। आप एक डॉक्टर हो तो आपको डॉक्टर जैसे लोग दिखने, आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, यू विल स्टार्ट सीइंग पॉजिटिव पीपल। बट याद रखना, पॉजिटिव देखना सबको, उसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कहाँ पर फर्क पड़ रहा है, कहां पर रुकना है, आपकी अच्छाई का कोई फायदा ना उठाए। सो आपको चालाक बनना पड़ेगा एक फॉक्स की तरह, क्योंकि आपकी अच्छाई का लोग फायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर चाणक्य नीति को जरूर पढ़ लेना या सुन लेना, क्योंकि बिजनेस के लेसन हैं। मैं आपको हर चीज बताने वाला हूँ यहाँ पे। मुझे कोई ये नहीं है कि ओ आई हैव टू बी द गुड किड एंड टेल यू द गुड थिंग्स ओनली। जो बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा, एंड दैट इज वाई यू आर हियर। तो ये सब एनर्जीज एंड वाइब्स एंड पॉजिटिविटी है। आप जितनी अच्छी पॉजिटिविटी में रहोगे, मेडिटेशन करोगे, वाइब्स में रहोगे, आपकी दुनिया वैसी ही सुंदर बनती चली जाएगी। और ये बात सच है कि जैसा आप चाहोगे वो सब होता है, सोचो तो जरा। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। हेलो, लेट्स गेट बैक टू वर्क, लेट्स बिल्ड आवर टीम अगेन, सी यू बैक स्ट्रॉन्गर।